जय मसीह की। यह हमारा दूसरा चैनल है जिस पर बाइबल की गहरी बातों को सीखेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अब आप टेलीग्राम पर जुड़कर डेली मॉर्निंग मन्ना वीडियोस पा सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। क्या आप जानते हैं बाइबल में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट केवल नए नियम में ही नहीं बल्कि पुराने नियम में भी मिलता है। बाइबल का पुराना और नया नियम दोनों ही ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करता है और ट्रिनिटी की शिक्षा देता है। बहुत सारे बाइबल के विरोधी, खास करके मुसलमान भाई, अक्सर ये दावा करते हैं कि बाइबल में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट पुराने नियम में नहीं है और ना ही कोई भी यहूदी ट्रिनिटी को मानता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बाइबल के उन सारे आयतों को देखेंगे जिस पे हमें खुदा का ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट किसी भी इंसान का बनाया हुआ या फिर किसी यहूदी लिटरेचर या मसीही लिटरेचर में नहीं बल्कि जिंदा खुदा का कलाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब खुदा ने कहा हम इंसान को अपने शक्ल सूरत और अपनी समानता में बनाए। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है हम का उपयोग कर रहा है और यहाँ हम जो है कभी इज्जत के लिए नहीं होता। बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि हम जो है खुदा इज्जत के लिए, खुद की इज्जत के लिए वो हम यूज कर रहा है। हालांकि ये हम प्लूरल वर्ड है, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए। और खुदा ने कहा हम इंसान को अपने शक्ल सूरत पे बनाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा वहां पर फरिश्तों को कह रहा था या किसी फरिश्ते से बात कर रहा था कि आओ हम अपने शक्ल सूरत पे इंसान को बनाए। हम जानते हैं कोई भी इंसान किसी भी फरिश्ते के स्वरूप में शक्ल सूरत पे नहीं बनाए गए, केवल और केवल खुदा के ही शक्ल सूरत पे इंसान बनाए गए। और यहाँ वर्ड प्लूरल है। उत्पत्ति 3:22, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा देख मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ पर भी खुदा ने जो हम में से एक के लिए जो वर्ड यूज किया है वो प्लूरल वर्ड है, दो से ज्यादा लोगों के लिए। उत्पत्ति 11:7, आओ हम उतरकर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाले। जब बेबीलोन के समय में कुछ लोग जो है एक बड़ी इमारत बनाने जा रहे थे जिसकी ऊंचाई जन्नत तक, स्वर्ग तक जाने वाली थी और वो यूनाइट थे, इकट्ठा थे, तो खुदा ने बोला कि ये यूनिटी में काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि ये बुराई आसमान तक आ पड़े। तब खुदा ने कहा कि आओ हम उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालें। खुदावंद नीचे उतर आए और यहाँ पर भी जो हम के लिए वर्ड यूज हुआ है वो प्लूरल वर्ड यूज हुआ है। उत्पत्ति 19:24, जब आप इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में देखें तो यहाँ ऐसा लिखा है कि तब यहोवा की ओर से सदोम और अमोरा पर आग की गंधक बरसाई। यहाँ पर जब लूत से मिलने के लिए 3 पुरुष आए तो 3 में से एक जो था वो यहोवा था, क्योंकि उसने कहा था कि ये जगह जो है तबाह होने वाला है, तो वहां से निकल। और जब लूत को वहां से निकाला तब लिखा है कि यहोवा ने, यानी एक यहोवा नीचे था और एक यहोवा आसमान पर था। तो बताया कि यहोवा ने यहोवा की ओर से आग की झील बरसाई। तो पुराने नियम में हमें ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। भजन संगीता उसका 45:6 और 7 में ऐसा लिखा, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग बना रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड धर्म का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और दुष्टता से घृणा की है, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया। यहाँ पर भी हमें दाऊद जो है रूहे पाक की हिदायत से ये कहता है परमेश्वर यानी तेरे परमेश्वर ने। यहाँ पर भी यीशु मसीह हमें गुप्त रूप से दिखते हैं, उनके बारे में दाऊद कह रहा है परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है। इसका हवाला आप इब्रानियों 1:8 में देख सकते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है और वो पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग बना रहेगा। यहाँ पर पिता परमेश्वर अपने बेटे को कह रहे हैं हे परमेश्वर। जब आप अरबिक बाइबल में इस आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पिता परमेश्वर ने, यानी कि पिता खुदा बाप ने अपने बेटे को कहा या अल्लाह। जब आप अरबिक बाइबल पढ़ें तो वहां पर वर्ड आया है या अल्लाह। तो हम देखते हैं कि खुदा बाप ने भी अपने बेटे को परमेश्वर कह के बुलाया है। यशाया 48 उसका 16 में ऐसा लिखा, और प्रभु परमेश्वर ने मुझे और अपने आत्मा को भेजा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यशाया नबी के द्वारा कि परमेश्वर ने मुझे और आत्मा को भेजा। यहाँ पर भी हमें ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब हम लोग नए नियम से देखेंगे। नए नियम में बहुत ही खुले तौर पे हमें ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मत्ती का 3 उसका 16-17 में ऐसा लिखा, और बपतिस्मा लेकर यीशु तुरंत जल में से ऊपर आया और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए अपने ऊपर देखा। ये आयत में हम देख रहे हैं यीशु के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। और आयत 17 में लिखा है और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यहाँ हमें एक ही वक्त पे पिता आसमान में, पुत्र जो है वो पानी में और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई, त्रिएक खुदा हमें यहाँ देखने को मिलता है। मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर 3 नहीं बल्कि एक ही खुदा के कॉन्सेप्ट है जो 3 व्यक्तियों में अपने आप को जाहिर करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:4-6, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है, सेवाएं कई प्रकार के हैं परंतु खुदावंद एक है,
प्रभाव कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। यहाँ पर पौलुस रसूल पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को और परमेश्वर को एक ही कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14 में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ पर भी बाइबल से हम ट्रिनिटी को देख सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 4 से लेकर 6 में ऐसा लिखा, एक ही देह और एक ही आत्मा है, जैसे तुम भी अपने बुलाए जाने से एक ही आशा रखते हो। एक ही खुदावंद, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, सबका एक ही परमेश्वर पिता जो सबके ऊपर और सबके बीच में और सब में है। यहाँ पर हमें इन तीनों आयतों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। पहला पतरस 1:2, परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार और आत्मा के पवित्र करने वाले कार्य के द्वारा कि तुम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करो और उसके लहू में छिड़के जाओ। यहाँ पर भी हम देखते हैं पतरस रसूल ये बता रहे हैं कि पिता के पूर्व ज्ञान, परमेश्वर पिता का पूर्व ज्ञान, पवित्र आत्मा जो पवित्र करने वाला है और यीशु मसीह की आज्ञा। यहाँ पर भी हम ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। यहूदा 1 अध्याय उसका 20 से 21 में ऐसा लिखा है, परंतु हे प्यारो, तुम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहाँ भी हम देखते हैं यहूदा ऐसा लिखता है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में आत्मा में प्रार्थना करो, यानी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो और परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो और यीशु मसीह के प्रकट होने की, यानी यीशु मसीह की दोबारा जाहिर होने की इंतजार करते रहो। ऐसे बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं। कोई भी ये ना समझे ट्रिनिटी मतलब तीन खुदा, 1+1+1 नहीं, बल्कि 1 × 1 × 1 = 1 होता है। खुदावन आप सबको बरकत दे। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो अगर पसंद आया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।